हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? एक बहुत लंबे टाइम बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश का जो मैरीगोल्ड है उसका चैप्टर अ वाटरिंग राइम। सो जैसा कि चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि ये एक राइमिंग है, एक पोएम है। सो फॉर द पोएम रेसिटेशन वी विल रिसाइट इज द पोएम लाइक दिस। अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग are the times to water every kind of flower. Say again. Early in the morning or the evening are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high. Watering at noonday when the sun is high. Doesn't help the flowers, only make them die. So, कैसी लगी आपको ये ट्यून? अब बार-बार आप उसको इसी तरह से रिसाइट कीजिए और देखिएगा कुछ ही 2-4 बार पढ़ने पे ही आपको पूरी पोएम जो है वो अच्छे से लर्न हो जाएगी। अब समझते हैं इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि मैं अपनी पढ़ाने के टाइम में एक-एक चीज़ को बताती हूँ, ये तो आपको पता ही है ना? सो अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली का मतलब होता है सुबह-सुबह, ठीक है? सुबह-सुबह और द इवनिंग आवर, ये देखो और ये जो लगा हुआ है ना, ये जो और होता है इसका मतलब होता है अथवा, ठीक है? 2 चीज़ों में से एक चीज़ को जब सिलेक्शन की बात होती है तो वहाँ पे हम और का यूज़ करते हैं। एंड का यूज़ होता है, एंड का मतलब भी एंड का मतलब होता है और, ठीक है? इसका मतलब होता है कि दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलना। जैसे सपोज़ दैट आई एम पिकिंग द नेम ऑफ माय स्टूडेंट मान्या। मान्या ईट्स रोटी एंड वेजिटेबल्स, मतलब मान्या रोटी भी खाती है और सब्जी भी खाती है, मतलब दोनों साथ में खाती है। अगर मैं यहाँ पे और वर्ड का यूज़ करूँ तो लिख हो जाएगा मान्या ईट्स रोटी और वेजिटेबल्स, तो यहाँ इसका सेंस आ जाएगा। यहाँ पे और जो है वो ओ आर है, ठीक है? इसका मतलब हो गया कि मान्या या तो रोटी खाती है या सब्जी खाती है, दोनों में से कोई एक खाती है, दोनों नहीं खाती, राइट? तो क्लियर हो गया आपको एंड और का इनमें क्या डिफरेंस है। सो आगे बढ़ेंगे। अर्ली इन द मॉर्निंग कि या तो आप जो पौधों को पानी देने का टाइम होता है या तो सुबह सुबह डाल दो या फिर क्या करो शाम को डालो। जैसे सुबह आप भूल गए हो तो शाम को डाल दो पानी। आर द टाइम्स टू वाटर एवरी काइंड ऑफ फ्लावर, जो भी फूल हैं, जो भी पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, ये 2 टाइम ऐसे हैं कि आप किसी भी तरीके के किसी भी प्रकार के फूलों को पेड़ों को पानी दे सकते हैं। वाटरिंग एट नून डे, पानी देना नून डे का मतलब होता है दोपहर के टाइम में, राइट? तो दोपहर के टाइम में जब आप पानी दोगे व्हेन द सन इज हाई, दोपहर में सूर्य कहाँ होता है? एकदम हमारे ऊपर टॉप पर, ठीक है? तो उस समय जब सूरज एकदम चढ़ा हुआ है उस समय अगर आप पानी दोगे, डजंट हेल्प द फ्लावर्स, तो ये पानी पेड़ों के लिए किसी काम का नहीं है। ओनली मेक्स देम डाई, ये केवल और केवल जो है वो पेड़ों को फूलों को मार देगा, पूरे पेड़ को बर्बाद कर देगा, इसीलिए इस टाइम में आप पेड़ों को पानी ना दें। क्लियर हो गई बात? तो जो पेड़ों को पानी देने का टाइम कौन-कौन सा हो गया? मॉर्निंग टाइम और इवनिंग टाइम, राइट? अब यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ को रिलेट करती हूँ ईवीएस से। ईवीएस में मतलब कोई भी जो प्लांट है, ठीक है? उसको निकलने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए क्या-क्या ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो एयर चाहिए, ठीक है? पानी चाहिए यानी वाटर, थर्ड है सनलाइट, ठीक है? और सॉइल, मिट्टी भी तो अच्छी होनी चाहिए। अगर ये 4 चीज़ मिल जाएँ तो फिर क्या होगा, एक पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है? सीड तो होता ही है, सीड तो बेसिक चीज़ है, अगर सीड नहीं होगा तो फिर प्लांट कैसे बनेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब एक चीज़ और बता देती हूँ कि जैसे ये जो प्लांट होता है, प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। ग्रीन कलर इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम का एक कंपोनेंट होता है, ठीक है? क्लोरोफिल। अब ये जो हरे रंग की जो पत्तियाँ होती हैं, ये सनलाइट की रोशनी में अपने भोजन का निर्माण करती हैं और जो फ्लोएम होता है इसमें पेड़-पौधों में, वो जो बने हुए भोजन को सब जगह पहुँचा देता है और जो जाइलम होता है, जो जड़ों में होता है, पानी हमने दिया तो वो पानी को पूरे पौधों तक पहुँचा देगा। तो जाइलम और फ्लोएम ये 2 चीज़ें होती हैं। फ्लोएम का काम होता है फूड की सप्लाई करना ऑल ओवर द प्लांट एंड the work of xylem is to you know supply the water to all over the plant, right?
आगे बढ़ेंगे। ये देखिए कितना अच्छा है बच्चा, पानी दे रहा है। आगे बढ़ेंगे। ऑल्सो व्हेन यू वाटर वाटर एट द रूट्स। अब क्या कहाँ देना चाहिए पानी? ऐसा थोड़ी ऊपर ऊपर से दे दो पानी। जब आप पानी को रूट्स पर देते हैं, जड़ों में डालते हैं। फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वेयर आवर बूट्स। ठीक है, मतलब तो फ्लावर्स कीप्स देयर माउथ वेयर, मतलब जड़ों में ही फूलों का मुंह रहता है। अगर आप जड़ों में डायरेक्ट पानी डालेंगे तो वो फूलों के तक अपने आप पहुंच जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना, जाइलम, जड़ों में जाइलम, जड़ों से पानी लेकर जाइलम पूरे ऊपर तक पानी को पहुंचा देता है। सोक द अर्थ अराउंड देम। ठीक है, देन थ्रू ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। जो अर्थ में मिट्टी है वो पूरे पानी को सोख लेती है और पूरे नमी उसको गर्माहट को सोख लेती है, और द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर देयर थर्स्टी फीट। और जो पेड़ हैं, जो फूल हैं, वो अपने जो थर्स्टी, थर्स्टी का मतलब होता है प्यासे, जो प्यासे हैं, मतलब एक राइमिंग ऐसे बनाई गई है कि जो आप पानी देते हैं तो प्यासे फूलों को पानी मिल जाता है, राइट। अब हम आएंगे यहाँ पे न्यू वर्ड्स पे। क्या है? आवर। इसको हावर नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो ये देखिए, इसमें एच जो है वो साइलेंट रहेगा, हम इसको पढ़ेंगे आवर। ठीक है, आवर का मतलब होता है घंटा, राइट। वाटरिंग का मतलब होता है पानी देना, पानी डालना। नून डे का मतलब होता है दोपहर का समय। बूट्स मीन्स होते हैं जूते। सोक मीन्स होता है सोख जाना। हीट मीन्स होती है गर्माहट। ठीक है, गर्माहट, राइट। आगे बढ़ेंगे। रीडिंग इज फन। सो व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू वाटर द प्लांट? व्हाट का मतलब होता है क्या, इज का मतलब है, द बेस्ट टाइम मतलब सबसे अच्छा समय। सबसे अच्छा समय कौन सा है टू वाटर द प्लांट्स? पेड़ों को पानी देने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो हमने पोएम में क्या पढ़ा? इवनिंग टाइम और मॉर्निंग टाइम। ठीक है, these two are the suitable times to water any kind of plant, any kind of flower. Okay, when should we not water the plant? when का मतलब होता है कब। ठीक है, इसका मतलब है कब। आप एक जगह एक कॉपी में ऊपर साइड या नीचे साइड कहीं लिख लीजिए ये सारे जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं इनका हिंदी मतलब क्या होता है, ताकि कभी भी आपको ये पेपर में मिले तो आपको एकदम से क्लियर हो जाया करेगा कि व्हेन है तो उसका मतलब क्या है, वेयर आया तो उसका मतलब क्या है, व्हाट है तो उसका मतलब क्या है, विच, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सारे। ठीक है, वाई। तो व्हेन शुड वी नॉट वाटर द प्लांट, तो हमें कब पानी नहीं देना चाहिए? तो वी शुड नॉट water the plant at noon day, noon day, right। आगे बढ़ेंगे। which part of the plant should be watered? which मतलब कौन सा, part of the plant मतलब उसका पेड़ का हिस्सा, should be watered किस में पानी डालना चाहिए, पेड़ के किस हिस्से में पानी डालना चाहिए? तो रूट्स में। ठीक है, रूट्स में हमें वाटरिंग करनी चाहिए। नाउ ये क्वेश्चन आंसर्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी ना समझ में आए सो यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नाउ वर्ड बिल्डिंग। प्लेस लेटर्स इन देयर राइट ऑर्डर। प्लेस का मतलब होता है जगह पे रखना, लेटर्स मतलब अक्षर। इन देयर राइट ऑर्डर उनके सही क्रम में लगाना है। टू फॉर्म द नेम ऑफ फ्लावर फूल का सही अक्षर बन जाए। यहाँ देखो टेढ़ा मेढ़ा लिखा हुआ है, ये है फूलों के नाम लेकिन जम्बल्ड हैं, सही ऑर्डर में नहीं है, तो इनको क्या करना है, हमें सही ऑर्डर में लगा लेना है। सबसे पहला जो फूल का नाम है ये है, जिसको क्या बोलेंगे? स्वीट पी। SWEETPE, स्वीट पी। स्वीट पी। अभी आपने सोच रहे होंगे कि ये कौन से फ्लावर का नाम है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि स्वीट पी का जो पौधा है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है, राइट। सकते हो इस तरह से स्वीट पी का जो है वो पौधा है, सॉरी फूल है, ये ऐसा दिखता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? ये मीठा मटर इसको बोलते हैं।
लेथरस गंधक सिसिली दक्षिणी इटली और एजियन द्वीप समूह के मूल निवासी फैबेसी परिवार में लेथरस जीनस में एक फूल वाला पौधा है। यह वार्षिक चढ़ाई वाला पौधा है जो 1 से 2 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ता है और जहां उपयुक्त सहारा उपलब्ध होता है। देखो सिंपल सी आसान भाषा में समझा दूं कि ये इंडिया का ओरिजिन नहीं है। ये वाला जो फ्लावर है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। ये इटली में हुआ या एजियन आइलैंड जो है ना वहाँ पे के जो मूल निवासी हैं लेथरस जीनस इसका एक कुल है ये उसका पौधा है। ठीक है। और ये पौधा बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ता नहीं है। छोटा सा पौधा होता है 1-2 मीटर वाला और ये खुद से खड़ा नहीं हो सकता। जैसे अंगूर की बेल होती है ना उसको सहारे की ज़रूरत होती है। ठीक वैसे ही ये वैसा पौधा है। इसको भी बढ़ने के लिए एक सहारे की ज़रूरत होती है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ेंगे। सो दूसरा है मैरीगोल्ड MARIGOLD। ये है जैस्मिन, ये है लोटस, ये है मोगरा, ये है डहेलिया। नेक्स्ट है पेंसी और ये है हिबिस्कस। ठीक है। तो इस तरह से आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स shrubs एंड ट्रीज। सो यू हैव विजिटेड योर स्कूल गार्डन। ठीक है। अपने स्कूल के गार्डन में आप कभी गए होंगे एंड सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स और तुमने कई तरह तरह के अलग अलग तरह के जो है वो पौधों को देखा होगा। श्रब यानी झाड़ी, ट्री यानी बड़े पेड़। देखो प्लांट्स होता है छोटा पौधा प्लांट, श्रब होता है झाड़ी नुमा पौधा। जैसे रोज होती है ना, रोज का ना तो प्लांट होता है, रोज का ना तो बड़ा सा ट्री होता है। इसका क्या होता है श्रब होती है, झाड़ियाँ होती है। श्रब ये हो गया और ट्री होता है बड़ा, मैंगो का ट्री। अब आपने देखा होगा मैंगो का प्लांट नहीं होता, बड़ा सा ट्री बन जाता है वो। ठीक है। और तुलसी का प्लांट होता है, तुलसी का श्रब भी बोल सकते हैं इसको, मेडिसिनल प्लांट है ये। ठीक है। लेकिन रोज जो है वो श्रब है। आगे बढ़ेंगे। दिस ग्रिड हैज द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ट्री। अब ये जो ग्रिड दिया गया है ये वाला, एक मिनट, ये जो ग्रिड दिया गया है इसमें क्या है डिफरेंट काइंड जो डिफरेंट पार्ट्स हैं ट्री के वो दिए गए हैं। जैसे बड यानी कली, पॉड, लीफ पत्ती, स्टेम तना, रूट्स जड़, थॉर्न्स कांटे, ब्रांचेस शाखाएं, फ्लावर्स। ठीक है। इस तरह से दिए गए हैं। हमें इस ग्रिड से पता लगाना है कौन सी चीज कहाँ पर है। फाइंड आउट। ये देखिए आपके आसानी के लिए मैंने ढूंढ दिए हैं। आप मुझे लगता है ये पूरे हो गए हैं और भी एक आध कुछ रह गया हो तो आप ट्राई कीजिए क्या है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डू यू हैव अ गार्डन एट होम। ये सब आपको करने हैं अपने खुद से। क्या आपके घर में गार्डन है? अगर है तो यस और नो कहिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। अगर है तो कौन से फ्लावर हैं जो आप उगाते हैं और कौन से फ्लावर्स आपके घर के आसपास हैं। गिव अनदर वर्ड टू द थर्स्टी फीट। जो दूसरा वर्ड है थर्स्टी फीट, इसको या तो हम ऐसे लिख सकते हैं रूट्स। ठीक है। रूट्स, क्योंकि इस पूरी पोएम में थर्स्टी फीट जो वर्ड है वो रूट्स के लिए ही यूज़ किया गया है। थर्स्टी फीट मतलब पाँव, प्यासे पैर। कौन से हैं फ्लावर के? वो हैं आपके रूट्स यानी उसकी जड़ें। राइट। आगे बढ़ेंगे। व्हाट हैपन्स व्हेन वी वाटर प्लांट इन द मॉर्निंग। चूज वन आंसर। व्हाट हैपन्स क्या होता है व्हेन वी वाटर जब हम पानी देते हैं इन द मॉर्निंग सुबह के समय में जब हम पेड़ों को पानी देते हैं तो क्या होता है। दे विल ग्रो अप, दे विल ग्रो वेल और दे विल ड्राई अप। क्या होता है? तो सुबह के समय जब हम पानी देंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेंगे। राइट। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ फ्रॉम वेयर डू फ्लावर गेट वाटर। कहाँ से फूल हैं जो उनको पानी मिलता है? फ्रॉम द बॉटम, रूट्स से या फिर टॉप, लीव्स से। तो हमें जो फूलों को पानी देते हैं हम वो देते हैं बॉटम यानी रूट्स से। राइट। से अलाउड, इनको बोलना है अर्ली